कई लोगों को बिजनेस करना बहुत ही रिस्की लगता है। आपको भी कभी ना कभी बिजनेस का आइडिया आया होगा, लेकिन कभी फाइनेंस का तो कभी रिस्क लेने का डर की वजह से पीछे हट गए होंगे। ज्यादा नॉलेज ना होने और लोगों द्वारा ये मान्यता कि बिजनेस डेवलप करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे बिलीफ है जो आज हम तोड़ने वाले हैं, और वो हम तोड़ेंगे इस बुक के थ्रू। बहुत ही बढ़िया बुक है। तो ये बुक है रीवर्क बाय जेसन फ्राइड एंड डेविड हैंसन। बहुत ही बढ़िया बुक इन्होंने लिखी है। 37 सिग्नल के फाउंडर और ऑथर जेसन फ्राइड और डेविड हैंसन ने यह किताब रीवर्क लिखी, जो बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बहुत ही प्रेरणा बनी है। उन्होंने इस बुक में उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जो उन्होंने बिजनेस शुरू करने के दौरान अनुभव किए, जो कि लाइफ लेसन की तरह है और कोई भी इन्हें सीख सकता है। दोस्तों, यहाँ हम इस किताब से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो आपके बिजनेस शुरू करने में काम आएगा। द न्यू रियलिटी। आज की दुनिया में बिजनेस शुरू करना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। अब तो ऑफिस की जरूरत भी नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी बिजनेस सेटअप करना बहुत ही आसान है। आज के दौर में व्यक्ति अपने लैपटॉप के साथ अकेले काम शुरू कर सकता है, और अब ऐसा टाइम नहीं रहा कि लोगों को 70-80 आवर्स पर वीक काम करने की जरूरत है, बल्कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोग सिर्फ 10 से 40 घंटा हफ्ते में काम करे तो भी वो इनफ है। टेकडाउन, फेलियर, ग्रो एंड वर्कोहोलिज्म। जब हम कोई बिजनेस आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो अक्सर हमें ये कहकर टाल देते हैं कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। ये बातें सुनकर हम डिप्रेस हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप होपफुल और एम्बिशियस है तो लोगों की बातों को मत सुने, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें। ऑथर कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना उतना जरूरी नहीं है जितना बताया गया है। हम अक्सर सुनते हैं कि गलतियां करना बहुत ही जरूरत है, स्टार्टिंग में हर बार फेल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो टेंशन मत लो, फेल होना इतना भी जरूरी नहीं है। एक रिसर्च से समझते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सफल हुए लोगों के दोबारा सफल होने के चांसेस 34% थे, और असफल हुए लोगों के सफल होने के चांसेस 23% थे। मतलब कि जो स्टार्टिंग से काम करने वाला है और जो असफल है, वो दोनों के सफल होने के चांसेस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सफल हो रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप असफल हो रहे हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, वो भी ठीक ही है। तो ये बताता है कि सक्सेस से अधिक सीखना चाहिए, जो हमें बेहतर करने की प्रेरणा देगी। ऑथर कहते हैं कि हर कोई ग्रो करे ऐसा जरूरी नहीं है। सीमित रहने में या छोटे रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक छोटी मगर अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। उसको एक्सपांड करना हर बार जरूरी नहीं होता। आपके पास कुछ लोग होंगे जिन्हें काम करना बहुत पसंद है, भले ही आप उनसे ओवर टाइम करवा लो, लेकिन ऑथर मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। वर्कोहॉलिक्स कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। वो कोई हीरो नहीं है, वो टाइम को नहीं बचाते बल्कि उन्हें खर्च करते हैं। असली हीरो वो होता है जो अपना काम समय पे खत्म करे और आगे बढ़े। ऑथर कहते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर को स्टार्टर से रिप्लेस करना चाहिए। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ आइडिया और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम को सुलझा सके। गो रिवर्क। एक सफल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना होगा। ऑथर्स कहते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट पर काम करते हैं, पहले आपको उसको समझना चाहिए कि यह प्रॉब्लम आपकी है या नहीं, तभी आप उस प्रोडक्ट को समझ पाएंगे। आइडिया सबके पास होता है, लेकिन आप किस तरह उसे एग्जीक्यूट करते हैं वो मैटर करता है, ताकि आप उसे बेच सके। सबसे बड़ा बहाना लोग ये बताते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास इनफ टाइम होता है, बस हम काम को टालने का बहाना ढूंढते रहते हैं। वे खुद को अकाउंटेबल बनाने पर जोर देते हैं। सही समय कभी नहीं आता। अगर आपको काम करने का जुनून है तो आप कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाना चाहते हो तो आपके पास कुछ डेप्थ होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपका मिशन स्टेटमेंट रियलिस्टिक होना चाहिए। पेपर पर कुछ भी लिखना आसान है, लेकिन रियलिटी में उसे लाना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ होने चाहिए जो आप दुनिया के सामने रख सके। ऑथर बताते हैं कि कई बिजनेसमैन बाहर से पैसा रेज करते हैं फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि बाहर से पैसा रेज करने में आप अपनी आजादी छीन रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी बिजनेस में परसेंटेज देना पड़ेगा। बाहर से पैसा रेज करना आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। वो बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग और मार्केटिंग खुद ही की थी। उनके पास अपना ऑफिस भी नहीं था, इसलिए ज्यादा पैसा रेज करने की नीड भी नहीं थी। प्रोग्रेस। जब आप रिस्ट्रिक्शन में काम कर रहे होते हैं, जैसे फाइनेंस, मनी और एक्सपीरियंस और पीपल, तो ये लिमिटेशन कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। कम चीजों पे भी आप अधिक क्रिएटिव होकर काम कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि शुरुआत में बारीक गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि वो मानते हैं कि डिटेलिंग पर काम करने से डिफरेंस आता है काम में, बट इन द बिगिनिंग छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा आप ध्यान दोगे तो आप बड़ी चीजों को इग्नोर कर दोगे, जिससे आपकी ओवरऑल बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि क्या सोचना है वो क्या डिसाइड करना है से रिप्लेस कर दीजिए। परफेक्ट सॉल्यूशन का वेट मत कीजिए, हमेशा डिसीजन लेने के लिए तैयार रहिए। ऑथर बताते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बिल्ड करते वक्त काफी आइडियाज होते हैं, लेकिन सभी आइडियाज को एक प्रोडक्ट पे लगाना बेहद ही बेतुका है। इसलिए एक प्रोडक्ट के लिए एक ही आइडियाज होना बेहतर है। एक बात याद रखें, कम ही ज्यादा है, लेस इज मोर। वो बताते हैं कि आपके बिजनेस का फोकस उन चीजों पर ज्यादा होना चाहिए जिसको लोग आज भी पसंद करते हैं और अगले 10 साल भी पसंद करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो अमेजोन का एक एग्जाम्पल देते हैं कि अमेजोन अपनी फास्ट स्पीड, एफोर्डेबल प्राइस और रिटर्न पॉलिसी के लिए जाना जाता है, और ये चीजें लोग हमेशा पसंद करते रहेंगे। तो अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आता है तो उस पर ज्यादा फोकस करें। प्रोडक्टिविटी। इंटरप्शन प्रोडक्टिविटी के दुश्मन होते हैं। बहुत से बिजनेसेस खुद को काम के ओवरलोड में पाते हैं, जबकि वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स जैसे इंटरप्शन वर्क फ्लो को इफेक्ट करते हैं।
जिससे काम की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। आपको अकेले रहना सीखना चाहिए और काम पर फोकस करना चाहिए। ऑथर्स कहते हैं कि कई लोगों के कई घंटे सिर्फ मीटिंग्स में बेकार हो जाते हैं, जबकि कोई भी सोल्यूशन नहीं आता मीटिंग्स करने के बाद भी। तो इसका सोल्यूशन ऑथर्स ये देते हैं कि आप मीटिंग से पहले खुद से पूछे कि अगर आप इसे पेड वर्क की तरह करें तो क्या यह मीटिंग्स उन आवर्स की वर्क के बराबर है। टाइम लिमिट सेट करें, अगर ज्यादा टाइम जाए तो मीटिंग्स को छोड़ दे, ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग्स ना करें, आपका एजेंडा हमेशा क्लियर रखे और सोल्यूशन के साथ मीटिंग्स को एंड करें। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन एक की है और बिना मोटिवेशन से आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। एक काम को बहुत दिनों तक करते रहने से वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करें और दूसरे काम की ओर बढ़े। अपने काम को टुकड़ों में बांटे जिससे आप उसे आसानी से कर पाए। हमेशा याद रखें, कभी कभी क्विट करना भी जरूरी है। लोग अक्सर गिव अप को फेलियर के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी क्विट करना भी जरूरी होता है। जब आप किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो जरूरी है कि आप उसे छोड़ दें, अपना टाइम सही काम में लगाए। ऑथर कहते हैं कि एस्टिमेट हमेशा सही नहीं होते। अंदाजा लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी काम को इतने ही आवर्स लगेंगे, इतना ही टाइम लगेगा, ये हम ठीक तरीके से कह नहीं सकते। इसलिए इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि अपने काम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें और टास्क जितने छोटे होंगे उन्हें पूरा करना इतना ही आसान होगा। कंपटीशन, बिजनेस में कंपटीशन आम बात है और जब आप वही कर रहे हो जो और कोई कर रहा है तो कॉपी करने की टेम्पटेशन बहुत ही ज्यादा होगी। कॉपी करने को अवॉइड करें, अपना आइडिया और एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि कॉपी करने के पर आप उन प्रोडक्ट को नहीं समझ पाएंगे और आप लॉन्ग टर्म में असफल ही होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करे, इसलिए प्रोडक्ट के साथ अपने दिल से जुड़े, उसे यूनिक बनाए जिसको कोई और ऑफर ना कर सके। प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करे और जो मुश्किल एस्पेक्ट है उसको कंपटीशन पर छोड़ दे। यहाँ ऑथर एक ऑनलाइन शूज रिटेलर का एग्जाम्पल देते हैं, जैपोज, जिसके सीईओ है टोनी शिए। उन्होंने उनके कस्टमर सर्विसेज को ऑब्सेशन बनाया। उनके ये ऑब्सेशन के कारण बाकी रिटेलर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनके जो एम्प्लॉइज थे उनके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जिसके कारण कस्टमर को ज्यादा आसानी होती थी शॉपिंग करने में। वो कहते हैं कि कंपटीशन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी नहीं होता, इसके बारे में सोचना एक ऑब्सेशन बन जाता है कि कंपटीशन क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, किस चीजों पर फोकस कर रहे हैं। इसे एनालाइज करने में ही हम ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। प्रमोशन, ऑथर कहते हैं आपका पहला गोल होना चाहिए कि कस्टमर आप तक आए। आप उन तक पहुंचने में अपना टाइम ना खर्च करें। एक बार आप ऐसे कस्टमर बना ले जो आपके प्रोडक्ट से खुश होकर बार बार आपके पास आए। एक बिजनेस का प्राइमरी गोल होता है प्रोडक्ट बेचना। ज्यादातर बिजनेस टीचिंग पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज है। आपको आपके कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए, मगर कंपनियां इसे कंसिडर नहीं करती, जो कि अच्छी बात नहीं है। टीवी एड्स, बैनर और मैगजीन से लोगों की अटेंशन पाना अलग बात है, लेकिन उनको सिखाकर उनकी लॉयल्टी पाना वो एक अलग चीज है और वही आइडियल, वही आदर्श चीज है। एज अ ह्यूमन हम सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही पसंद है, इसलिए अपने कस्टमर को ये बताए कि आपका बिजनेस किस तरह काम करता है। बिहाइंड द सीन बताए, जो आपने मूवी में भी देखा होगा कि मूवी कैसे बनती है, उसके भी वीडियोस होते हैं और लोग उसे भी ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा देखते हैं। तो आपका बिजनेस कैसे काम करता है ऑडियंस को बताए, कैसे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, या अपने कस्टमर्स को आप बताए। उनको ये बताए कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनके लिए एक्साइटेड होगा और वो प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अपने एक्सपीरियंस को बताए, वो आपको ज्यादा रियल दिखाएगा। ऑथर कहते हैं कि ड्रग डीलर से समझिए कैसे वो अपना प्रोडक्ट कुछ फ्री सैंपल के साथ बेचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कस्टमर दोबारा से वो प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स सेल करना चालू करें, आपको सिर्फ ये बिजनेस मॉडल समझना है, ये स्ट्रेटेजी समझनी है। तो यह बिजनेस मॉडल को फॉलो करने की एडवाइस देते हैं ऑथर। अपने प्रोडक्ट को कुछ फ्री सैंपल्स के साथ बेचे और यह तय करे कि दोबारा ये खरीदने के लिए आपके कस्टमर आपके पास आएंगे। जब हम किसी बिजनेस को रातों रात सफल होते हुए देखते हैं तो अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं। दरअसल ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कई लंबी रातें, कई लंबी कहानी होती है। सफलता के लिए आपको धैर्य और मेहनत चाहिए ही होगी। हायरिंग, शुरुआती दौर में किसी रोल के लिए हायर करने से पहले आप काम को खुद करें, ताकि वो काम आप डिटेल में जानते हो कि वो होता कैसे है, ताकि जब आप फ्यूचर में पोजीशन के लिए किसी को हायर करना चाहते हो तो आप किस टाइप के पर्सन ढूंढ रहे हो, ताकि वो आपको पता हो। हायरिंग हमेशा पेन को एलिमिनेट करने के लिए होना चाहिए, ना कि फन के लिए। किसी को इसलिए हायर ना करें क्योंकि वो सर्टेन काम करते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती है जब आपके पास ज्यादा लोग होते हैं, फिर आप उन्हें आर्टिफिशियल काम में बिजी रखते हैं और यह आपके काम को कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब आप यह तय करते हैं कि किसी को हायर करना जरूरी है तो यह सोचे कि 6 महीने का एक्सपीरियंस और 6 साल का एक्सपीरियंस के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि कभी कभी लोग अपने पोर्टफोलियो में ये दिखाते हैं कि उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने बस 6 महीने सीखा था, फिर वही काम वो 6 साल से कर रहे हैं। एक्चुअली में उनको 6 साल का नहीं बल्कि 6 महीने का ही एक्सपीरियंस है। तो आप इसको ध्यान रखें कि अगर कई लोग अपने पोर्टफोलियो में ये दिखाते हैं, अपने सीवी में ये दिखाते हैं कि उनको 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये बात आपको थोड़ी सी जानकारी में होनी चाहिए। एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस ना दे। अच्छे स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास अच्छी स्किल भी है। हायरिंग के समय उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा फोकस करें। डैमेज कंट्रोल, ऑथर मानते हैं कि डैमेज एक बुरी चीज है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट भी होती है ताकि आप अपनी गलतियों को समझ पाए और उसे सुधार सके। और यह इंश्योर कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो वो सही हो। यह गलत इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स के लीक होने का एलिमिनेट करेगा और इससे ये बात होगी
कि ये गलत इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स को लीक होने से बचाएगा। हम जानते हैं कि कस्टमर ही किंग है और जब बात कस्टमर सर्विस पर आती है तो बातों को जल्दी खत्म करें और इश्यूज को डिले ना करें। कल्चर, अच्छे बिजनेसेस में अच्छा कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कल्चर ऐसे ही नहीं बनते, ये समय के साथ डेवलप होते हैं। जैसे आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट करेंगे वैसे ही आपके एम्प्लॉइज आपके कस्टमर को ट्रीट करेंगे। अपने एम्प्लॉइज पर भरोसा रखें, उनके काम की तारीफ करें, तभी आप एक ट्रस्टेड कल्चर डेवलप कर पाएंगे। किसी रॉकस्टार एम्प्लॉय को हायर ना करें, बल्कि अपने एम्प्लॉइज को ट्रस्ट, ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि वे उन्हें डेवलप करके अपॉर्चुनिटी को गेन कर सके। उन्हें हमेशा काम करने की परमिशन ना दे, बल्कि उनको आजादी दे ताकि वो अपने आप काम कर पाए। उन्हें वक्त पर घर भेजे, क्योंकि ऑफिस के बाहर भी दुनिया है जो एक्सप्लोर करना जरूरी है। कंक्लूजन, जैसा कि आपने इस किताब से जाना कि कैसे बिजनेस शुरू करें, कैसे उसे डेवलप करें और कैसे उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर आप बिजनेस में लॉस देख रहे हैं तो आपको रिवर्क यानी कि दोबारा काम करने की जरूरत है। ऑथर कहते हैं कि शुरुआत में फंडिंग की नीड नहीं होती, इसलिए अपने ज्यादातर काम खुद करें। फेलियर से ना डरे, सक्सेस से सीखना ही बेहतर है। छोटे कामों से ना डरे और एक्सक्यूजेस ना बनाए। इस प्रकार आप बेहतर बिजनेस को डेवलप करने में सक्षम होंगे। तो आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा इस बुक समरी से। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने फेलो सेल्फ इंप्रूवमेंट पीपल के साथ शेयर करें जो अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। और कोई आपका दोस्त है और कोई रिलेटिव्स है जो नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई थिंक ये वीडियो उनको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।